ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशिफल। धनु राशि के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, साल 2023 में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से सभी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें, और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। अब आइए प्रारंभ करेंगे। ग्रह स्थितियों की बात की जाए तो यह जो राशिफल है मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति के आधार पर आधारित रहेगा। अन्य ग्रहों की भी हम विशेष चर्चा करेंगे, यानी सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, चंद्र, सभी ग्रहों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रहों को मानक मानकर यह राशिफल बनाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, राशिफल को देखने मात्र से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि आप राशिफल का विधिवत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, साल 2023 को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझें, एक एक विषय के बारे में, और उसके बाद अपने जीवन में कहां पर सावधानी रखनी चाहिए वहां पर आप सावधान रहें, और किस क्षेत्र विशेष में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कहां पर बेहतरीन और शुभ स्थितियां बनेगी, उनके लिए आप प्रयत्न करके लाभ उठाएं। जबरदस्त रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और बेहतरीन परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से समझने की जरूरत होगी। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आपको धनु राशि वाले जातकों को साल 2023 में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी। तो दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 4th भाव में मीन राशि में अर्थात अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे, और 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में यानी अपने मित्र की राशि में आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, और वहां से आपके 9वें भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। कर्म फलदाता कहे जाने वाले शनि महाराज, जो कि आपके लिए 2रे और 3रे भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके 2रे भाव में स्वराशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके 3रे भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से 5वां भाव, 9वां भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु, जो कि वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशियों में विराजमान हैं, वर्ष के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में स्थित रहेंगे। आपके 5वें और एकादश भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जिससे आपकी कुंडली के 4थे और 10वें भाव में मुख्य रूप से प्रभाव डालेंगे। इस प्रकार से देखें तो ग्रह स्थितियां मुख्य रूप से रहेंगी। वर्ष आपके मुख्य रूप से आपके 9वें भाव और 5वें भाव सक्रिय देखने को मिलेंगे साल 2023 में, और इनसे संबंधित फल प्रदान करने वाले कुंडली के अन्य ग्रहों का भी गोचर समय समय पर होगा, और समय समय पर अलग अलग राशियों में होगा, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। उसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से शुभाशुभ स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी, ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए ध्यान से समझते हैं ग्रह स्थितियां जो आपके जीवन में बन रही हैं साल 2023 में, वो आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगी। तो धनु राशिफल 2023 अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर यह साल आपके लिए आने वाला है। जीवन में नई उपलब्धियों के साथ साथ नई सौगातें आपको जरूर मिलेंगी। इस वर्ष आपको अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ खास और बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में तथा विवाहित लोगों के जीवन में उनके संतान को लेकर विशेष रूप से बड़े बदलाव आते रहेंगे। संतान पक्ष से स्थितियां आपके जीवन में बनती रहेंगी। आपकी बुद्धि और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर भी
इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा, उससे बदलाव देखने को मिलेंगे। धनु राशि वाले जातकों, आपके लिए साल 2023 यह संकेत दे रहा है कि वर्ष का अधिकांश समय अधिकांश रूप से यात्राओं में आप व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों की यात्राओं करने का आपको मौका मिलेगा। विदेश जाने की प्रबल संभावना होगी। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपको बहुत श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आपको यदि अब आलस्य आ रहा है तो एक तरफ उसको रख दें, तो बहुत कुछ प्राप्त आप कर पाएंगे और जीवन के कुछ विशेष उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। कुछ विशेष जगहों पे बड़ी स्थितियों को प्राप्त कर पाएंगे। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन के लिए उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट हो सकती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, जहां एक तरफ आपकी बुद्धि को तो तेज करेंगे, आपको भ्रमित भी कर देंगे। तो आप सही को सही, गलत को गलत मानने से परहेज करेंगे, समझ नहीं पाएंगे और इससे आपको परेशानी हो सकेगी। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा के योग बनेंगे। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। आपकी नौकरी में आपकी खास पकड़ होगी और बता दें कि आप खूब मेहनत करेंगे। यह मेहनत आपके काम आएगी। आपके सहकर्मी में भी आपका पूरा सहयोग मिलेगा, उससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके आपको जरूर मिलेंगे। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे में कहासुनी हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो उससे भी आपको कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि आपके भाई बहनों के सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और इस दौरान राहु वहां पर पहले से ही मौजूद होंगे और सूर्य देव भी। इस कारणवश सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने से एक तरीके से ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी। पितृ दोष का भी प्रभाव होगा। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है तो इस दौरान उसके अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। मई से अगस्त के बीच खासतौर पर राहु बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। आपके जीवन में परेशानियां दिख सकती हैं। प्रेम संबंधों में यदि बात की जाए तो समस्या रहेगी। एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी होगी। इसी वजह से आपके रिश्ते में खराबी देखने को मिलेगी। तो आपकी संतान की संगति जो है, आपको ध्यान देना होगा कि उसकी संगति कहीं बिगड़ ना जाए और उसके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। इस दौरान थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी। सभी मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति, अच्छी सफलता को लेकर आएगा। आप खूब मेहनत करेंगे। आपके पदभार में बढ़ोतरी होगी। आपकी पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन आप थोड़े उग्र कर अपना काम करना पसंद करेंगे। इस कारण से आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा और आपने जो निजी प्रयास किए हैं उनके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित करेगा। आपके भुजबल में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय काफी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने वाला रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि धनु राशि वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपकी सभी प्रकार की स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक तौर पर आपको मजबूती मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेंगे, तो जाकर संतान से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनेंगे और आपके आमदनी में इजाफा देखने को मिलेगा। तो धनु राशि वाले जातकों, साल 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी, जहां पर आपको सावधानी रखनी है। अवश्य सावधान रहें। जिस महीने में आपको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए रखें। साथ ही जहां पर बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्राप्त हों उनका लाभ आप जरूर उठाएं।
अब आइए जानते हैं कुछ विशेष चर्चा आपके कार्य क्षेत्र में कर लेते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से साल 2023 में धनु राशि वाले जातकों को अपने करियर में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने करियर में जमे रहने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए नौकरी में बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे। पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी जो कि दशम से अष्टम भाव है, इसलिए नहीं, हालांकि नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलतादायक साबित होंगे। फिर जब अप्रैल महीने में बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ रहेंगे तब मान हानि की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अप्रैल से अगस्त के दौरान किसी तरह की नौकरी बदलने के लिए सोच सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी में बदलाव करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, तनख्वाह में वृद्धि होगी और आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब यदि धन की बात की जाए, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में आर्थिक जीवन के अनुसार समस्याओं को सुलझाने में आप लगातार प्रयास रहेंगे। ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक जीवन में आपका समन्वय बना रहने वाला है। धन प्राप्ति के योग आपको जरूर बनेंगे। वित्तीय संतुलन बना रहेगा, किसी भी प्रकार की विशेष और बड़ी समस्या नहीं रहेगी। आपको बता दें, फरवरी से लेकर अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपका सिर दर्द बढ़ा रहेगा। वित्तीय संतुलन बिगड़ने ना दें, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ यदि हम धनु राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के पक्ष में बात करें तो साल 2023 में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाएगी। पंचम भाव में राहु के होने के कारण आपके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भरा रवैया आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अच्छी स्थितियों को निर्मित नहीं करेगा, इसलिए सोच समझकर आप अपना खाना पीना रखें। बृहस्पति, सूर्य और राहु के पंचम भाव में अप्रैल में एकत्रित होने से उदर रोग हो सकता है और कोई बड़ा रूप धारण कर सकता है, इसलिए आपको अपने पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान करे तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन, किसी भी तरह का अल्सर भी परेशान आपको कर सकता है, इसलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अपनी एक अच्छी दिनचर्या को जरूर बनाएं। अच्छे तरीके से आप अपना कार्य करके जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणामों को प्राप्त करें। इस प्रकार से आप स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रख सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ हमने संपूर्ण चर्चा करी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक साल 2023 में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो देखिए, आपके लिए उपाय रहेगा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री राम चालीसा का पाठ करें। पीले, गिरवे, नारंगी, लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जी के किसी भी मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा और थोड़ा गुड़ खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको खिलाना भी चाहिए। यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ बड़े बुजुर्ग, गुरु तुल्य, माता पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। साथ ही साथ महिला वर्ग की सभी, जैसे आपकी बहन है, माता है, पत्नी है, सबका सम्मान करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। तो यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।